नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आज हम करंट अफेयर के टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है पढ़े भारत अभियान, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पढ़े भारत अभियान क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत में शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यानी कि 1 जनवरी को ये लॉन्च हो चुका है। 1 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत का 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है, यानी कि ये 100 दिन तक चलेगा। इस अभियान के तहत छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही 21 फरवरी जिस दिन की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है, जो कि समाज की स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो पढ़े भारत अभियान और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को एकीकृत कर दिया गया है। तो जानते हैं इस अभियान के बारे में प्रमुख तथ्य। सबसे पहले जो यह अभियान है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय आदिवासी भाषा में बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, बच्चों के लिए आनंदपूर्ण पठन संस्कृति का बढ़ावा देने पर जोर देगा। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसका उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ये इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसका उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कि इसमें केवल 3 बार बड़ा सुधार हुआ है। इससे पहले 2 शिक्षा नीतियाँ आई हैं। एक आई है वर्ष 1968 में और दूसरी 1986 में, और तीसरी आई है 2020 में। तो 3 शिक्षा नीतियाँ भारत में आई हैं। पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी है 2020। और जो यह अभियान है, इसमें बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों पर फोकस किया जाएगा। और इस अभियान को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के विजन और लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। अब जो इस अभियान का उद्देश्य है उस पे बात करते हैं। जो इस अभियान का उद्देश्य है वो है बच्चों, शिक्षकों, माता-पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य के सभी जितने भी हितधारक हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है इसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया है कि पढ़े भारत अभियान क्या है। अब हम चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी, जिसे विश्वधारा वर्ष 2000 में मनाया गया, यानी कि 1999 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी और 2000 में इसको मनाया गया। अब जो यह दिन है वो बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बंगला की रक्षा के लिए लंबे संघर्ष की याद दिलाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो कहाँ से रिलेट करता है? बांग्लादेश से। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफ़ीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में 1952 में हत्याओं को याद करने के लिए उक्त तिथि प्रस्तावित की थी। यानी कि रफ़ीकुल इस्लाम द्वारा 21 फरवरी का दिन सुझाया गया था, क्योंकि ये बांग्लादेश से हैं इसलिए। और जो पहली बार इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना है और मातृभाषाओं का संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देना है। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में। अब जानते हैं कि भारत में जो शिक्षा है वो
किस प्रकार की है, मतलब कहाँ संविधान में इसके प्रावधान हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने वाले साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान, यानी कि जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसमें अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F ये बताते हैं कि जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। मतलब पहले जो शिक्षा था वो था राज्य सूची का विषय, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब केंद्र सरकार शिक्षा नीतियाँ एक व्यापक दिशा प्रदान करती है, यानी केंद्र सरकार शिक्षा नीति में एक व्यापक दिशा प्रदान करेगी। अब राज्य इसका पालन करेंगे या इसका पालन नहीं भी कर सकते हैं, यह राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए कि तमिलनाडु 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रिभाषी फॉर्मूले का पालन नहीं करता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में एक और सुधार किया गया कि 2002 में 46वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत लागू करके एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया 46वें संविधान संशोधन 2002 में। अब हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा से संबंधित कानून क्या है भारत में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य ये था कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना था। मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और वह इनका मूल अधिकार बना दिया गया। और यह भी प्रावधान है कि जो निजी स्कूल होते हैं उनमें जो वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीट अलग रखने का आदेश दिया जाता है कि उनमें 25% रिजर्व होती हैं सीट किनके लिए, जो वंचित वर्गों के बच्चे होते हैं। तो ये शिक्षा संबंधित कानून है भारत में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।